नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और 5 फरवरी 2024 तक मंगल का गोचर धनु राशि में ही होगा। वर्तमान में धनु राशि में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में सूर्य मंगल की युति भी 14 जनवरी तक बनेगी। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण धनु राशि में मंगल और भी अधिक बलवान होंगे। साथ ही साथ गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा। गुरु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है और मंगल का गोचर गुरु की राशि धनु राशि में होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें राजा, सेनापति और महामंत्री ऐसा लगता है कि तीनों ही कोई बड़ी मंत्रणा कर रहे हैं और ये स्थिति सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी है। जब तीनों ही ग्रह शुभ स्थिति में गोचर करते हुए आपके जीवन में नई ऊर्जा, नूतन परिवर्तन और हर तरह का लाभ देने की स्थिति में होंगे। इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह होगी कि मंगल से शनि और राहु की दृष्टि हट जाएगी और मंगल अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु गुरु की राशि में है तो राहु भी शुभ फल देंगे। इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि राहु जन्य जो भी परेशानियां हैं उनका भी अंत होगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 28 दिसंबर को आपकी कुंडली के चौथे भाव में होगा। देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में और देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। यहाँ पर मंगल अष्टम भाव के स्वामी होकर के और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की राशि में है, गुरु से परिवर्तन योग बन रहा है। तो इस समय मंगल सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, दशम पर दृष्टि डालेंगे और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। 2 केंद्र के भाव और एक लाभ का भाव, इस पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी इन भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। ये गोचर 28 दिसंबर से होगा, लेकिन 28 दिसंबर के पहले की जो स्थिति है उसमें मंगल आपके लिए बेहद कष्टकारी रहे। 16 नवंबर से और 28 दिसंबर आज की डेट में भी मंगल का गोचर अपनी ही राशि में है, पराक्रम के भाव में। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इसमें मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन तीसरे भाव में अपनी ही राशि में होते हुए भी मंगल कोई शुभ फल आपको नहीं दे पाए 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर और राहु की नवम दृष्टि मंगल पर, शनि और राहु दोनों की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल पीड़ित हुए। मंगल के पीड़ित होने के कारण आपको तीसरे भाव से संबंधित कोई फल नहीं मिला। मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ी तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिला। और चूंकि मंगल अष्टम के स्वामी होकर के पीड़ित हुए और अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, दुखों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, तो आपके जीवन में हर तरह की परेशानी, धन को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर के, शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर, चारों तरफ से परेशानियों का दौर शुरू हुआ होगा 16 नवंबर के बाद। चूँकि यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी और मंगल की
अष्टम दृष्टि दशम भाव पर आपके कर्म क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर पड़ रही थी, तो चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही थी तो मंगल पीड़ित हुए और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्यों में रुकावट आई। आपने कोई काम शुरू किया तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाया होगा, अधूरा ही रह गया होगा, कोई न कोई विघ्न बाधा उसमें जरूर आई होगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी तो बिला वजह का खर्च बढ़ा होगा, हो सकता है आपको कर्ज लेना पड़ा हो, शत्रुता बढ़ी होगी, और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल चूंकि पीड़ित अवस्था में थे इसलिए आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर छठे भाव में है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। शनि रोगों के कारक होते हैं, तो मंगल के पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना घटित हुई होगी, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं दुर्घटनाओं का होता है। जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया होगा जिस पर आपको बाद में बहुत पछताना भी पड़ा होगा। ब्लड संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, वायरल इन्फेक्शन, इन सब समस्याओं से आप पीड़ित हुए होंगे। लेकिन अब 28 दिसंबर से इन चीज़ों से आपको राहत मिलने जा रही है। तो आइए समझते हैं कि मंगल चौथे भाव में गोचर करते हुए आपको क्या फल प्रदान करेंगे। 28 दिसंबर को जैसे ही मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे, शनि और राहु की दृष्टि से बाहर आ जाएंगे। शनि और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही थीं, उन समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे मंगल। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा सावधानी तो आपको स्वास्थ्य को लेकर बरतनी ही पड़ेगी, लेकिन चूंकि गुरु की राशि में है और गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, मंगल पर पड़ रही है और मंगल गुरु परिवर्तन योग में है, तो मंगल अष्टम भाव में जब देवगुरु अष्टम भाव में जब भी गोचर करते हैं तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं। तो इस समय आप पर किसी तरह की कोई समस्या अगर आती भी है तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, गुरु आपको उस समस्या से बाहर निकाल लाएंगे। यहाँ पर मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। मंगल भूमि पुत्र कहे गए हैं, भूमि के कारक होते हैं। तो इस समय आपकी कोई प्लाट या कोई ज़मीन खरीदने की कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। बहुत दिनों से आपके मन में कोई ज़मीन खरीदने का सपना था, कोई प्लाट लेने का सपना था, लेकिन नहीं पूरा हो पा रहा था। मंगल इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और मंगल के चतुर्थ भाव में गोचर करने के कारण आप कोई प्लाट या भूमि खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। चूँकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है। देवगुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर, और 12वें भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर भी मंगल के साथ रहेगा 14 जनवरी तक। तो इस समय आपके विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। चूँकि मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। और अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा थी, वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। चूँकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और गुरु विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि कार्य क्षेत्र दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं। यहाँ पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ आपको हासिल होंगी। कार्य क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो मंगल का ये गोचर 28 दिसंबर से 5 फरवरी का जो समय है, ये आपके लिए नई नई उपलब्धियों के लाने वाला होगा। आप डिफेंस के क्षेत्र से हैं,
जुड़े हुए हैं, मंगल रक्षा करते हैं, रक्षक होते हैं। आप अगर आर्मी से, एयरफोर्स से, पुलिस विभाग से संबंध रखते हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, किसी भी तरह से चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड एरियाज से जुड़े हुए हैं, तो मंगल का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां और लाभ लेकर के आ रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होगा। मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल इस समय अग्नि तत्व ग्रह हैं और सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है। तो आपके अंदर, आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता बहुत ज़्यादा होगी, इस पर आपको काबू रखना होगा। साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और माता से संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि किसी वजह से आपको मातृभूमि से दूर भी जाना पड़े, क्योंकि जब भी मंगल या शनि चौथे भाव में गोचर करते हैं तो मातृभूमि से दूरी बनाते हैं। इसके अलावा सप्तम पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर भी अगर आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा, संबंध खराब होने के प्रबल योग हैं, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं। राहु भ्रम पैदा करते हैं। राहु छोटी सी छोटी बात को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। होगा क्या कि जरा सी बात रही होगी, कोई छोटी सी बात होगी और एकदम से इतना तेज क्रोध आपका भड़केगा कि वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही खराब स्थिति लेकर के आएगा। इससे आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ कुछ मैं डेट्स आपको बता दे रहा हूँ जहाँ पर आपको विशेष सावधान रहना होगा। 28 दिसंबर को मंगल आएंगे चौथे भाव में। शुरू के 4-5 दिन मंगल के साथ बुध का भी गोचर होगा और बुध वक्री हैं, तो इस समय आपको विशेष सावधान रहना होगा। साथ ही अंत के जो 4-5 दिन हैं, 1 फरवरी से 5 फरवरी, उस समय मंगल और राहु का अंश बल लगभग बराबर होगा। तो ऐसे में आपको वाणी पर संयम रखना होगा, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से बच कर के रहना है, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है। कोई ऑपरेशन अगर आपका है तो उसे आप टाल दीजिएगा 5 फरवरी के बाद। और साथ ही साथ इस समय जितना अधिक आप बजरंग बली की शरण में जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगल का उपाय करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें।
साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।